हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जो कि रेलवे जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसमें साइंस, जीके जीएस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से संबंधित और साथ में ही कुछ रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पूरा 100 क्वेश्चन है। उसमें हम लोग जीके जीएस और साइंस का तो पूरा क्वेश्चन देखेंगे और कुछ मैथ और रीजनिंग का। फ्रेंड, जो कि अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा जीडीसी का, गुड्स गार्ड का, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं। साथ में ही चूँकि कॉमन सिलेबस जीएस, साइंस, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग किसी भी एग्ज़ाम का होता है, तो उन सब एग्ज़ाम के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। रेलवे का जो भी अभी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। पहला क्वेश्चन, जो कि ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर का, वो हम लोग देख रहे हैं, जो कि जून 2018 में आयोजित किया गया था। पहला क्वेश्चन, किस सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? किसे सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मीन कैग जो होता है इंडिया का, उसे सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, मीन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दूसरा, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगी? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो कि टोक्यो में था। इसका आयोजन 2020 वाला। अगर 2024 में पूछता, फ्रेंड यहाँ ओलंपिक का बात है तो हम लोग ओलंपिक के बारे में कुछ डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 2024 में जो ओलंपिक हुआ था 33वां, वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था जुलाई अगस्त के बीच में। और अगर इसी में पूछता कि अगला ओलंपिक 34वां कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स में। अगर 35वां पूछता तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। जो 33वां ओलंपिक था उसका शुभंकर था फ्रीजियन टोपी। भारत के जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे वह पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल, जबकि समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पहला रैंक इसमें यूएसए हासिल किया था, यानी अमेरिका। 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज सहित 126 मेडल के साथ अमेरिका पहले स्थान पर था। चाइना दूसरे स्थान पर था और भारत इसमें 71वें स्थान पर था। भारत इस पेरिस ओलंपिक में 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पे था। फ्रेंड, अगर ओलंपिक का डिटेल वीडियो देखना अगर आप सब चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, आप सब वहां से विजिट कर सकते हैं पूरा डिटेल जानने के लिए, या फिर वीडियो का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जिसको भी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सब वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि उन सब दोनों चैनल में कंटेंट डाला जाता है, चाहे वह पीडीएफ हो, फोटो हो, कुछ नोटिफिकेशन हो या कुछ भी। अगला, म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में को स्पर्श नहीं करता। तो म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी देश है, उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करता, वो हम लोग का यहाँ पे पूछा गया है। तो लाओस, थाईलैंड और भारत के साथ स्पर्श करता है, बल्कि वियतनाम के साथ स्पर्श नहीं करता है। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का निम्न संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसे में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य, जो कि रशिया से लिया गया है। आर्टिकल 51 के का में शामिल किया गया है इसे। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का में शामिल किया गया है, रशिया से लिया गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति से इसे संबंधित है 42वां संविधान संशोधन। अगला, रेल संरक्षा आयुक्त निम्न प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो रेल संरक्षा आयुक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसी से संबंधित है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा रेल संरक्षा आयुक्त।
यूएन महासभा में प्रथम प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण करने वाला कौन थे? तो यूएन महासभा, यूनाइटेड नेशन जो असेंबली होता है, उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री जो कि हिंदी में भाषण दिए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यरत रहते हैं निम्न आयु तक। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहते हैं, जबकि इसी में अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश पूछता, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का पूछा था तो 65 वर्ष, अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश का पूछता तो 62 साल होता। लाल रक्त सेल्स बनते हैं, तो लाल रक्त सेल्स मीन रेड ब्लड सेल्स अस्थि मज्जा में बनते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन तो नोवा हम शॉर्टकट देख लेते हैं। 3:11 या फिल इन द ब्लैंक, इसको मतलब समान अनुपात वाला में है ये। तो 3 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो 11, उसी तरह 7 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 51 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता मीन लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी किसके द्वारा लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? जो भारत के संविधान में जो सम्मिलित है वो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो वर्धन वंश के प्रतापी शासक हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज था। आर्य समाज के संस्थापक थे 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती के प्रयास से स्थापित किया गया था आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का अगर मूल नाम पूछा जाता तो मूल शंकर होता। टंकारा में जन्म हुआ था 1824 में इनका। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड देता है, और अगर इसे सेकेंड में बदला जाए तो लगभग 500 सेकेंड, तो 8.3 मिनट यहाँ पे हो जाएगा आंसर। कौन एक बिल को धन बिल के रूप में प्रमाणित करता है? तो मनी बिल के रूप में जो परिभाषित करता है वह लोकसभा अध्यक्ष। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय है जो निम्न में से गुजरता है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में है, वह इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च के साथ जो शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर इसे मैं एटम बम मीन्स परमाणु बम पूछता तो नाभिकीय विखंडन हो जाता। भारतीय न्यायाधीश जो एक अंग्रेज न्यायाधीश को अपदस्थ कर 20 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुनः न्यायाधीश चुने गए वे कौन है? इसका आंसर यहाँ पे जीडीसी में जो दिया हुआ है वो गलत है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह के जगह हो जाएगा न्यायाधीश दलवीर भंडारी, अभी जो वर्तमान में भारत की ओर से ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 2012 में बने थे, 2017 में इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन 2017 में फिर ये निर्वाचित हुए हैं 9 साल के लिए। तो न्यायाधीश दलवीर भंडारी हो जाता। बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो इसका हेडक्वार्टर जान लेते हैं, द हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। इंसुलिन का प्रयोग निम्न उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज के उपचार में मीन्स मधुमेह के उपचार में किया जाता है। इंसुलिन बीटा सेल से स्रावित होता है। किन 2 शहरों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो श्री माता वैष्णो देवी और कटरा कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। अंतरिक्ष विभाग के वर्तमान सचिव और अंतरिक्ष आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उसमें के सिवान है, लेकिन हम लोग अभी उसे अपडेट करके देखते हैं। तो अभी इसरो के जो हेड है वो है एस सोमनाथ। आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? रघुराम राजन। फ्रेंड, एनटीपीसी और बीपीएससी में जितने भी बुक्स एंड ऑथर का आया हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, उसका वीडियो भी डाला हुआ है चैनल में, आप सब देख लीजिएगा, क्योंकि एक जगह कलेक्शन है जो कि बहुत काम आएगा आप सबों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ ADGJ उसके बाद KNQT, फिर खाली जगह था यानी भरना था, फिर है MPSB। तो A में 10 जोड़ेंगे यानी एक में 10 जोड़ेंगे तो 11, D यानी 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14 यानी N। तो उसी तरह यहाँ M दिया हुआ था, तो किस में 10 जोड़ेंगे कि M आएगा? M जो कि उसका मान 13 होता है, तो यहाँ
FIL करेंगे ऐसे ही तो ये हो जाता। एक तत्व का परमाणु संख्या योग्य है, इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है या फिर इसका क्वेश्चन गलत दिया हुआ है ये बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि परमाणु संख्या किसी का योग नहीं होता। यहाँ पे परमाणु भार पूछता या परमाणु द्रव्यमान पूछता, मीन्स एटॉमिक मास तब होता। तो क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा। एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास होता, जिनका सम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स का या फिर एटॉमिक नंबर या न्यूट्रॉन्स का, ये होता। अगला, जल में तैरते पिंड के लिए आभासी भार किसके बराबर होता है? तो जल में तैरते पिंड के लिए आभासी भार पिंड का वास्तविक भार के बराबर होता है। किसने कहा जागो भारत और संसार को जीतो अपने आध्यात्मिकता के द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अवेक इंडिया एंड कन्क्वायर द वर्ल्ड बाय योर स्पिरिचुअलिटी। स्वामी विवेकानंद कहे थे ये वचन। निम्न में से कौन सा अभी मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक विधिक अधिकार बन गया है, यानी कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 का में सम्मिलित किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के प्रथम कानून अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम कानून अधिकारी जो कहलाते हैं वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मीन्स भारत का न्यायवादी। 10 रुपये के नोट में चिन्हित आकृति है, तो 10 रुपये के नोट में पीछे की ओर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। हम्पी का खंडर पूछता तो 50 रुपये में। रानी की वाव गुजरात में जो है वो 100 रुपये के नोट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रीजनिंग का है ये, इसे हम लोग आगे स्किप करते हैं। भारत में संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कौन सा जल शुद्ध होता है? तो वर्षा का जल सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में माना जाता है। WHO के 2 उपनिदेशक जनरलों में से एक के रूप में नियुक्त भारतीय डॉक्टर कौन है? तो स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन इनका जो कि शॉर्ट में बोला जाता है, पूर्ण नाम हो जाएगा स्वामीनाथन। इनमें से कौन सा नदी सूर्य से पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो पश्चिम की ओर जो बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं वह है ताप्ती, नर्मदा और माही। लेकिन कृष्णा जो नदी दिया हुआ है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो पूर्व की ओर ये नदी बहती है। आंसर यहाँ था पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो यही हो जाएगा। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 में निजी अधिकार और जीवन के स्वतंत्रता का अधिकार जो है व्यक्तिगत अधिकार, वह आर्टिकल 21 में है। 1983 में भारत जब प्रथम विश्व विजेता बना था कप्तानी तो कौन के थे? क्रिकेट का ये क्वेश्चन था, कपिल देव। विश्व विजेता जो भारत ODI में प्रथम बार बना था 1983 में, कपिल देव। दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी। अगर T20 में पूछा जाता तो 2007 में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी, और अभी 2024 में वर्तमान में उसमें कप्तान रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खंड के मिट्टी के सतह का दैनिक तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर होता है? तो मरुभूमि में दिन और रात का टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा अंतर होता है। इनमें से किन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था? इन्हें जो दिया हुआ ऑप्शन उनमें से सबसे पहले किसे भारत रत्न मिला था? तो पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और MS सुब्बुलक्ष्मी। इन सबों में सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला था। फ्रेंड, 2024 में जो भारत रत्न जिनको जिनको मिला है वो सब हम लोग देख लेते हैं। 5 लोगों को मिला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री या फिर जननायक के नाम से जो प्रसिद्ध हैं कर्पूरी ठाकुर वो, फिर भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह भारत के PM भी रह चुके हैं, PV नरसिम्हा राव ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और हरित क्रांति के जनक जो भारत में है S स्वामीनाथन, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया है 2024 में। तो कुल अब भारत रत्न जो है वह 53 हो गया है। 53 व्यक्तियों को, पहले 48 था, 5 व्यक्ति को 2024 में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में भारत रत्न वीडियो का भी लिंक दिया होगा, आप सब विजिट कर लीजिएगा। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका कारण रिजर्व बैंक के गवर्नर जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। फ्रेंड, इसी में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जिनका कि भारतीय नोटों में हस्ताक्षर रहता है?
या कभी था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाता, क्योंकि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर रहता है भारतीय नोटों में उन्हीं का हस्ताक्षर होता है। मार्टन मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मार्टन मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला युद्ध विमान चालक जिसने अकेले MiG-21 वायसन युद्ध विमान में फरवरी 19, 2018 को उड़ान भरी थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अवंती चतुर्वेदी हो जाता है इसका आंसर। मार्कोनी के पहले कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो तरंगों के प्रसारण को साबित किया था? तो जगदीश चंद्र बोस। ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी गैस वातावरण में प्रवेश करती है? तो पराबैंगनी रे मीन्स अल्ट्रावायलेट किरण। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें प्रथम जो 2 अंक है वह तीसरे मल्टीप्लाई करने से लास्ट का अंक प्राप्त होता था। तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 117, उसी तरह 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 91, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 18, और जो गलत है वह 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो 104 होता है, 112 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से कौन सा राज्य विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के अधीन नहीं आए? तो कृष्णदेवराय जो विजयनगर सम्राट जो थे उनके अधीन केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र था कभी ना कभी, लेकिन उड़ीसा उसके अधीन कभी नहीं आया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो इजराइल गए थे? तो इजराइल जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वो किसी भी सदन में निम्न अवधि के दौरान चयनित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर वो राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी का भी सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री अगर वो उससे नियुक्त किया जाता है या कोई भी मंत्री पोस्ट भी दिया जाता है तब भी वो 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी दोनों सदन में से किसी एक का सदस्यता लेना पड़ता है। भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो अगर जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद से अगर पूछा जाता तो एक केवल नीलम संजीव रेड्डी होता, लेकिन उसके पहले से भी भारत के कितने राष्ट्रपति? तो 2 हो जाएंगे। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब शुरू बने थे प्रथम बार तब भी वो निर्विरोध चुने गए थे, और फिर नीलम संजीव रेड्डी 2 हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन रेलवे लाइन खंड का विद्युतीकरण पहले किया गया था? तो मुंबई दिल्ली, दिल्ली आगरा, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई पुणे, इन सबों में जो विद्युतीकरण सबसे पहले किया गया था वह मुंबई पुणे को। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? जब वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं आया था उसके पहले गतिमान एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जिसका की स्पीड है लगभग 180 किलोमीटर पर घंटा। फ्रेंड, अगर इसी में पूछ देता तो कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो दिल्ली और वाराणसी के बीच हो जाता। वंदे भारत का पहले नाम ट्रेन 18 था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। अगर ये भारतीय में पूछता तब श्री राजगोपालाचारी, अगर ब्रिटेन का अंतिम गवर्नर जनरल पूछता भारत में तो लॉर्ड माउंटबेटन होता। आज स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जो कि कांस्य जीते थे जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंचल ठाकुर। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत निम्न में किस उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अफीम हो जाता। फिर अभी हम लोग जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर और साइंस का था वो हम लोग देख चुके। अब 55 के बाद 100 तक केवल मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसमें से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत कम समय में जो क्वेश्चन बन जाएंगे सिर्फ हम लोग वही देखते हैं। बाकी जिसको भी पूरा सॉल्व करना है PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप सब सॉल्व कर सकते हैं। 60 नंबर देख लेते हैं। यदि एक कोड भाषा में एंट्री को 98462 एवं एसटीडी को 74931 के रूप में लिखा जाता है तो नेटनेस को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ जो वर्ड जिस तरफ से आया ई के लिए 9, एन के लिए टी, एन के लिए 8, टी के लिए 4, आर के लिए 6 और वाई के लिए 2,
उसी तरह नीटनेस में सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब बाकी सारा रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, फिर हम लोग एक दो और क्वेश्चन है जो बहुत शॉर्ट तरीका से कुछ ट्रिक से बन जाएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। एक सीरीज का क्वेश्चन था 4, 5, 8, 12, 15, 16, 20, खाली जगह था फिर 25, उसमें क्या आएगा वो भी यहाँ दिया गया था। तो इसको अल्टरनेट सीरीज देखेंगे। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 16 जोड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, खाली जगह 20 हो जाता। 84 भी एक एनालॉगी का क्वेश्चन है रीजनिंग का। MGE 25 है, तो अगर जो भी दिया हुआ MG और E जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, तीनों का सम। M 13, G 7, 20 और E 5, 13, 7, 20, 5, 25। तो उसी तरह LGF का पूछा है, तो L 12, J 10, 22 और F 6, 22, 6, 28 हो जाता है इसका आंसर। 87 था, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 24 है, उसके लघुत्तम समावर्त संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे 24 का जो मल्टीपल हो जाता उसी का हो जाता। शॉर्टकट ट्रिक्स के अनुसार से देख सकते हैं, 24 का जो मल्टीपल हो जाएगा वही उसके LCM के मल्टीपल में हो जाता, तो 120 इसका आंसर हो जाता। अगर फिर एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो कि ये भी ट्रिक से बन जाता। अगर एक चक्र की त्रिज्या तिगुनी बढ़ाया जाए तो उसका परिधि कितना हो जाएगा। फ्रेंड, परिधि क्षेत्रफल इस समय अगर किसी को जितना गुना करेंगे, अगर वो लीनियर इक्वेशन में होगा, मीन्स केवल लीनियर फॉर्म में रहेगा, यानी स्क्वायर या क्यूब नहीं होगा, तो जितना मल्टीपल बोलेगा उससे एक कम कर देंगे। यहाँ पे त्रिज्या को तिगुना बोल रहा था, तो चूंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी r में स्क्वायर ये सब कुछ नहीं है, तो जितना बोला तिगुना से यानी एक घटा देंगे, तो 3 में एक घटा देंगे 2। अगर इसी में क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता, तो 2 दूनी 4 में एक घटा देते 3। अगर क्यूब में पूछता तो क्यूब में यानी 2 का कर देते, तो 2 का क्यूब 8 हो जाता, 8 में एक घटा देते तो 7 हो जाता। लेकिन यहाँ परिधि पूछ रहा था तो 3 टाइम्स कर रहा था, तो 2 टाइम इसका हो जाएगा। अगर एक कोण अपने का पूरक कोण है तो अनुपूरक कोण है तो इसकी माप क्या है। तो हम लोग जानते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। और अगर इसी में सप्लीमेंट्री या समपूरक क्वेश्चन पूछता तो दो एंगल का सम 180 डिग्री होता। तो वह कोण जो अपने का अनुपूरक है, तो एक कोण अगर थीटा लेंगे तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता उसका अनुपूरक। जब थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, वहाँ से सॉल्व करेंगे तो थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। एक 93, ये भी हम लोग कभी कभी देखते होंगे, आप सब इसको सॉल्व करने में लग जाते होंगे। रेशियो में दिया हुआ, इसको भी हम लोग ट्रिक से मान सकते हैं। इसका जो रेशियो जिससे दिया हुआ उसी का मल्टीपल हम लोग को आंसर ढूंढना रहता है। A/B 5, 7, तो 5 का मल्टीपल देखेंगे तो सभी है, इससे नहीं होगा। B का मल्टीपल 7 होना चाहिए, तो B का मल्टीपल भी 7 हो जाएगा, इससे भी नहीं। लेकिन अगर दूसरा में देखेंगे B और C का मल्टीपल 6 और 11 है, यानी B का अनुपात B का 6 और 11 BC का, तो वह आंसर होना चाहिए जिसका रेशियो में 6 से मल्टीपल है। तो 6 से मल्टीपल B में एक ही है, ऑप्शन B। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते थे। पंचानवे नंबर जो कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, tan थीटा 3/4 है। हम लोग जानते हैं कि थीटा tan का जो होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस होता है, तो 3/4 है, तो इसका हाइपोटेनस 5 हो जाता। तो यहाँ कोसेक थीटा पूछा, तो कोसेक थीटा कोसेक का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो इसका 5/3 हो जाएगा आंसर।
97 भी एक अच्छा ट्रिक से क्वेश्चन था, शॉर्टकट ट्रिक से, यहाँ से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। 397 गुना 397, फिर 103 गुना 103, फिर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म में दिया हुआ है। आप सब यहाँ इसको गुणा मत करने में लग जाइएगा, इसको हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। आप 397 और 103 जोड़ेंगे तो 500, उसका स्क्वायर तो 5 पचे 25, तो ये हो जाता शॉर्टकट में सॉल्व, इसे करना नहीं था पूरा। एक श्रृंखला दिया हुआ है सीरीज 4, 8, 28, 80 और 243, तो अगला क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था फ्रेंड। यहाँ पे 3 का पावर बढ़ते हुए फॉर्म में, 3 का पावर 1 में प्लस 1 जोड़ा तो 4 हुआ, फिर 3 का पावर 1 के जगह पर 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस 1 के जगह -1 हो जाएगा, तो 3 का पावर 1 प्लस 1 4, 3 का पावर 2 माइनस 1 8, 3 का पावर फिर 3 माइनस ई 3 का पावर 3 फिर प्लस 1 28, तो उसी तरह आगे जाता तो यहाँ था 3 का पावर 5 प्लस 1, तो 3 का पावर 5 243 प्लस 1 244, और अगला में होता फिर 3 का पावर 6 तो 729 हो जाता, और वहाँ प्लस जुटा था तो 1 घटा देते तो माइनस हो जाता यानी 728। तो फ्रेंड्स ये था 2018 में जो गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पूछा गया था डिपार्टमेंटल एग्जाम, वो हम लोग अभी देखे 1 से 55 तक, जो कि जनरल जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर और साइंस का क्वेश्चन था। बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग जो शॉर्टकट में मैथ और रीजनिंग का बन जाता वो भी हम लोग देखे। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल में नए होंगे एक बार फिर आपसे मुझसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।